इसके बाद फ्रेंड्स हमने मिट्टी भर ली है गमले में। इसके नीचे हमें खाद ताकि अच्छी तरह से बन पाए, मैंने इसके अंदर पत्ते भी भर लिए, थोड़े से कागज़ भी डाल दिए हैं। और जो हमने गुलाब की कटिंग्स ली है, जिधर से हमने 45 डिग्री एंगल कट किया था वहाँ से उसको जेल लगाकर अच्छी प्रकार से और मिट्टी में जगह बनाएंगे। और इसको इस प्रकार से ढक देंगे। देखिए इस प्रकार से इसमें सेटल कर देंगे। ये था आसान सा तरीका कटिंग ग्रो करने का। इस प्रकार से आप ढेरों कटिंग ग्रो कर सकते हो गुलाब की, और एक से एक गुलाब आसानी से बना सकते हो। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ देंगे। और लास्ट में मैं इस पर पन्नी से इसको कवर करके रखूँगी। पन्नी से कवर करने पे क्या है, जल्दी हमारी इसकी कटिंग ग्रो होती है। इसको भी हम शेड में रख देंगे इस प्रकार से। इन सभी सावधानी को ख्याल रखते हुए हम अपने पौधे को आसानी से बढ़ा सकते हैं और अपने पौधे की केयर भी कर सकते हैं और एक से अनेक गुलाब भी उगा सकते हैं। आप गुलाब को शहद और दालचीनी के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो, और एलोवेरा के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो, लहसुन के द्वारा, और केले के द्वारा भी आप इसको ग्रो कर सकते हो, क्योंकि केले में भरपूर मात्रा में NPK पाया जाता है, जिसके कारण हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो होता है। आप देख सकते हो मेरे गुलाब का कलेक्शन कितना अच्छा कलेक्शन है। और मेरे पास सिर्फ ये मदर प्लांट, मेरे पास यह वाला प्लांट है मदर प्लांट, इसी से मैंने इतने सारे प्लांट बनाए हैं। बहुत सारे प्लांट मैंने शेयर भी कर दिए हैं आसपास में। कटिंग ग्रो करने के बाद किस सावधानी का ख्याल रखना है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने जो कटिंग ग्रो की है उसका ऊपर हिस्सा जो ओपन है उसमें हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा देंगे, ताकि उसमें किसी प्रकार की फंगस आदि की समस्या उत्पन्न ना हो। एलोवेरा जेल लगाने के बाद हमारा ये पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा, ऊपर किसी प्रकार के कीट आदि की समस्या नहीं बनेगी और इस पर किसी प्रकार का फंगस अटैक भी नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये थी पहली टिप्स। दूसरी टिप्स दोस्तों, आप हमेशा जब भी किसी पौधे की कटिंग ग्रो करते हैं तो आपको जो उपकरण आप प्रयोग करें बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और हमेशा धारदार उपकरण से इसकी कटिंग आदि करनी चाहिए। और प्रूनिंग का उपयोग किया जाता है ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। कटिंग करने के लिए हमेशा साफ़ सुथरे उपकरण का ही प्रयोग करें। दूसरा, घावों को सील करने के लिए आप किसी फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, या आप एलोवेरा जेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो हो और किसी प्रकार के कीट आदि की समस्या उसमें उत्पन्न ना हो। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जब हम प्लांट को ग्रो कर देते हैं, कटिंग को ग्रो करते हैं, उसके बाद क्या क्या सावधानी हमें का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ तो नियमित पानी देना है। कटाई के बाद पौधे को नियमित रूप से पानी दे, खासकर शुष्क मौसम में सुनिश्चित करें कि मिट्टी में नमी बनी रहे लेकिन जल भराव न हो। इसके बाद साथ साथ आपको ध्यान देना है, जड़ों पर ध्यान दें। पानी सीधे पौधे के आधार या जड़ों में दे, पत्तियों पर नहीं, ताकि फंगल रोगों को रोका जा सके। यदि आप सीधा पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो हमारे पौधों में फंगल इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। खाद और पोषण, जब हम पौधे को ग्रो करते हैं तभी उसमें संतुलित खाद का प्रयोग करें, ताकि हमारी जो कटिंग है उसको अच्छी तरह से बढ़ोतरी मिल सके। धीमी गति से निकलने वाली दानेदार खाद या जैविक खाद जैसे कंपोस्ट का उपयोग करें। मैंने वर्मी कंपोस्ट का और नीम खली का प्रयोग किया है। नीम खली इसमें फंगस की जो समस्या उसको उत्पन्न नहीं होने देगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, हमें जब हमारा पौधा बसंत ऋतु आने पर हमारा पौधा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा, और आप बसंत में भी नई नई कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हो। बहुत आसानी से गुलाब की कटिंग सर्दियों में ग्रो हो जाती है। अब फ्रेंड्स, यदि ज़्यादा ठंड है आपके वहाँ पर आसपास में, तो पौधे के आधार के चारों ओर जैविक पत्तियों को बिछा सकते हो मल्चिंग के रूप में। यह लकड़ी के बुरादे का प्रयोग कर सकते हो। 2 से 3 इंच मोटी परत इस पर बिछा दीजिए, ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता रहे। जो हमने कटिंग ग्रो की है इस चीज़ का ख्याल रखना है। और यदि हमने रिपोर्टिंग किया तो रिपोर्टिंग में भी इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए हमें इस काम को करना है। और मल्च मिट्टी की नमी को बनाए रखता है, खरपतवारों को नियंत्रित करता है और मिट्टी का तापमान स्थिर रखने में भी हमारी मदद करता है। और कीट और रोग से नियंत्रण के लिए नई पत्तियों और टहनियों पर कीटों यदि एफिड्स का अटैक होता है तो उसके लिए आप नियमित रूप से जांच करते रहे, किसी प्रकार की समस्या हमारे पौधों में उत्पन्न न हो रही हो। और यदि हो भी जाती है तो आप नीम का स्प्रे कर सकते हो, या आप एलोवेरा जेल का लिक्विड घोल बनाकर उसको भी आप अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हो, ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो हो सके। ये थी हमारी कुछ आपको
टिप्स कि आप कटिंग ग्रो करने के बाद किस किस बातों का आपको ख्याल रखना है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार आपको कटिंग को ग्रो करना। अभी हमने कटिंग ग्रो करनी सीखी और हमने पौधे की रिपोर्टिंग करनी भी सीखी। अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक पर। आगे का टॉपिक है हमें प्लांट की केयर किस प्रकार से करनी है, किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात है दोस्तों, सही जगह और धूप का आपको चुनाव करना है। राइट लोकेशन एंड सनलाइट। गुलाब को रोज़ 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए ताकि हमारे गुलाब अच्छी तरह से खिल सके। ऐसी जगह चुने जहां हवा आती जाती रहे ताकि फंगल रोगों से हमारे पौधे को बचा जा सके। और फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक है हमारा पानी देना। पानी आप सही समय पर यदि देते हैं तो हमारे पौधे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, खूब ब्लूम करके खिलते हैं हमारे फूल। आप देख सकते हो मेरे पौधों को आप गिन कर देखिए कितनी कलियाँ आई और कितने इस पर फूल खिले हुए हैं। आप देख सकते हो 15 से 20 कलियाँ इस समय पर आई हुई है और फूल भी हमारे 8 से 10 खिले हुए हैं। सुबह के समय पानी दें और पत्तियों गीला करने से बचे। मिट्टी में पानी दे, पौधे के ऊपर सीधा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। और यदि पौधे पर धूल मिट्टी यदि जम गई है तो आप इस पर स्प्रे का प्रयोग कर सकते हो। बार बार लेकिन गहराई तक पानी दे ताकि जड़ें गहरी जाए। मिट्टी को सूखने न दे, खासकर यदि गर्मियाँ हैं। सर्दियों में तो आपको 3 से 4 दिन में भी यदि आप इसमें पानी देते हैं वह तब भी पौधा अच्छी तरह सर्वाइव करता रहता है। खाद और पोषण, फर्टिलाइज़र एंड न्यूट्रिएंट्स। वसंत में नई वृद्धि दिखते ही खाद दें। बढ़ते मौसम में 4 से 6 हफ्ते में गुलाब के लिए बनी खाद दें। मैंने फ्रेंड्स अभी 15 दिन पहले इसमें मैंने फ्लावर्स टोटल गुलाब की और गुलदावदी की और मेरे पास थोड़ी सी डहेलिया के पेटल्स पड़े हुए तो उनको सुखाकर मैंने उसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था पिछले साल और वही फर्टिलाइज़र मैंने इसका दिया है। और अब इसमें मैं इसके बाद दूंगी बनाना पील्स फर्टिलाइज़र जो कि मैंने लिक्विड बनाया हुआ है।